हेलो एवरीवन, दिस इज़ फराज खान एंड यू आर वाचिंग खान स्टडी पॉइंट। तो बच्चों लोग, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का सब्जेक्ट साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि टर्म 1 के हिसाब से आपका होने वाला है इसी साल का। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना कर दें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, हम स्टार्टिंग करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि है आपका सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन कि रीमा took 5 ml of lead nitrate solution in a beaker and added approximately 4 ml of potassium iodide solution on it. What would she observe? यानी कि इसका मतलब है कि रीमा ने 5 ml लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन एक बीकर में डाला। ठीक है, किसके साथ में? 4 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो वट वुड शी ऑब्जर्व, तो उसको क्या ऑब्जर्व होगा? ठीक है, तो इसमें क्या उसको ऑब्जर्व होगा कि येलो प्रेसिपिटेट जो है बन जाएगा, ये उसको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, यानी कि येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है। ठीक है ना, एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। यहाँ पर आपको यहाँ पहचानना है कि जो गैस ए है वो कौन सी गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपको बता दूं, अगर आपने चैप्टर नंबर 2 ठीक से पढ़ा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी कि अम्ल क्षार लवण, उसमें एक टेस्ट था पॉप टेस्ट। और पॉप टेस्ट किस लिए किया जाता था? वो जो पॉप टेस्ट होता है वो किया जाता है हाइड्रोजन की प्रेजेंस पता लगाने के लिए। ठीक है, तो यानी कि ये जो गैस है वो गैस होगी आपकी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक बर्निंग कैंडल है वो लाई जा रही है बबल्स के आसपास, और वहाँ पे पॉप साउंड आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसलिए ये जो गैस है हाइड्रोजन गैस आपकी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है आपका थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताया गया कि मेटल की रिएक्शन जब डाइल्यूट HCl के साथ में होगी तो आपका मेटल सॉल्ट बनता है और आपका एक गैस बनता है। ठीक है, तो आपको एक टेबल बना के दी गई है। ठीक है, 1 2 4 1 2 3 4 4, आपको बताना है कि इसमें से कौन से दो कॉम्बिनेशन करेक्ट हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी में आपका लिखा गया सेकंड और फोर्थ वाला, यानी कि सेकंड फोर्थ कौन सा आपका? आयरन और जिंक वाला। यही दो आपकी ठीक है और बाकी दोनों जो है गलत है। ठीक है, क्योंकि जो आपका पहले अगर हम बात करें कॉपर की, कॉपर जो होता है वो डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट करता नहीं है। ठीक है, और जो मैग्नीशियम होता है मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है नो गैस एवॉल्व, लेकिन मैग्नीशियम में तो गैस एवॉल्व होगी गैस, इसलिए आपके आयरन और जिंक वाले ऑप्शन ठीक है, जो कि ऑप्शन आपके सेकंड और फोर्थ वाले हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपका फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको यहाँ पहचानना है कि कौन सी केमिकल इक्वेशन प्रॉपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपकी बी वाली रिएक्शन है, यानी कि Fe प्लस H2O, यानी कि जब यहाँ पर जो है आयन की रिएक्शन वाटर के साथ में की गई है और आपका Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस आपकी बन रही है। ठीक है, तो ये जो आपकी है प्रॉपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो इसलिए आपकी ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको एक ग्राफ बना के दिया गया और तो क्या बोला गया है? द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो ग्राफ है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखा रहा है, जिसका मतलब क्या होता है? जब ये एसिड की रिएक्शन एल्कली के साथ होती है तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है, आपको पता है। तो द pH ऑफ अ सोल्यूशन चेंजेस एज वी ऐड एक्सेस ऑफ एसिड ऑन एन एल्कली। तो यहाँ बोला गया कि जो pH जो होता है सोल्यूशन का वो चेंज हो जाता है जैसे ही हम ज़्यादा ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं एसिड एल्कली में। ठीक है, तो आप बताना है विच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ द ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट्स आर प्रेजेंट। तो ग्राफ का कौन सा पॉइंट, A B C और D में जो पॉइंट दिए गए हैं, कौन सा पॉइंट ये डिनोट करता है कि जहाँ पर क्या है बोथ एसिड और सॉल्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका जो पॉइंट डी है, ठीक है, पॉइंट डी, यहाँ पर आपको पता चलता है कि यहाँ पर आपका सॉल्ट और एसिड दोनों प्रेजेंट है, यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जब कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आयरन के साथ में होती है तो आपका कॉपर और आयरन सल्फेट बनता है, आपको पता होगा। आपको पूछा गया है कि विच ऑप्शन इन द गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो आपको टेबल में दिखाया गया है कि आपको वो स्टेटमेंट आपको चूज़ करना है ABCD में से, जिसमें क्या करेक्टली बताया गया कि कौन सा सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडाइज क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ है आपका आयरन, तो आपका ये तो हो गया ऑक्सीडाइज, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है?
रेड्यूसिंग एजेंट भी आपका जो क्या है आयरन ही है, क्योंकि वो क्या है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिड्यूस करवाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ये वाला, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। अगर कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में होगी तो आप इस रिएक्शन को के क्या नाम देंगे? डिस्प्लेसमेंट देंगे, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो देखते हैं। जब भी कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में होती है तो क्या बनता है? आपका कॉपर ऑक्साइड बनता है, यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है। ठीक है ना, इसलिए इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the given options correctly represents the parent acid and the base of the calcium carbonate? यहाँ पर आपको बताना है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है किस एसिड और किस बेस से मिलके बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दूँ जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है? H2CO3 जो कि एक एसिड है, और बेस में क्या दिया आपको? CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि इसको हम स्लेट ग्लाइड में बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, और H2CO3 को बोलते हैं हम कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो जब ये दोनों एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे आपस में तभी आपका कैल्शियम कार्बोनेट वाला सॉल्ट आपका बन पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है आपका 9। हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूटिंग अ कॉन्सनट्रेटेड एसिड। आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे जब हीट जनरेट होती है किसी कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते समय। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, बाय एडिंग एसिड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टिरिंग। अगर आप एसिड को पानी में मिलाएंगे लगातार उसको हिलाते में स्टिर करते में, तो आप अपने आप को उसकी हीट से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान देना होता है, और ये जो है आपने पढ़ा भी होगा एसिड बेस वाले चैप्टर में कि हमेशा हमें एसिड को ही वाटर में मिलाना चाहिए, ना कि पानी को एसिड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, कि किसी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि आपने एक लॉ पढ़ा होगा 9th में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास कैन नाइदर इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। ठीक है ना, तो इसलिए इसको प्रूफ करने के लिए हमें हमेशा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका 11। केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद लेबल ABCD, सेलेक्ट द ऑप्शंस विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है ना, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम में। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो आपके 1, 2, 3 और 4 जो पॉइंट दिए गए वो पॉइंट, उन पॉइंटों के नाम क्या हो सकते हैं। ठीक है ना, और उनके फंक्शन बताने हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा क्या होगा। इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं थर्ड में क्या लिखा हुआ है? सी में एल्वोलाई है वो। अब देखते हैं एल्वोलाई क्या होता है? थिन वॉल्ड सैक होता है। ठीक है, एक सैक की तरह होता है, स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है? गैसेस का एक्सचेंज करता है। ठीक है, तो जो आपका थर्ड वाला जो नंबर आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो है एल्वोलाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका फंक्शन भी बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन करा हुआ है। लेकिन अगर आप बाकी देखेंगे ऑप्शन ए, बी और डी में से, यहाँ पर आपको ठीक तो बताएगा कि ट्रैकिया है, ये रिब्स होगी या फिर डायफ्राम होगा, लेकिन इसके फंक्शन ठीक से एक्सप्लेन नहीं करे गए हैं। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12. आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द करेक्ट एंजाइम दैट इज सिक्रेटेड इन लोकेशन A, B एंड C। ठीक है, तो आपको बताना है कि लोकेशन A, B और C में से जो करेक्ट एंजाइम जो होंगे ना, जो सीक्रेट होंगे, वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर B। देखते हैं, ऑप्शन में आपको दिया गया एमिलेज, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ठीक है, एमिलेज, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स डिपेंड ऑन, कि जो स्टोमेटल पोर्स की जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो किस पे डिपेंड होती है? वो डिपेंड होती है आपकी
वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल, कि गार्ड सेल में कितना वाटर है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर पानी कम होगा तो वो क्लोज हो जाएगा, पानी ज़्यादा होगा तो वो फूल कर वो खुल जाएगा, ठीक है, ओपन हो जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द फिगर गिवन बिलो शोज आ सिस्टमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस विद लेबल्स 1 to 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल विद इट्स फंक्शन। तो आपको 1 से 4 तक जो है आपको करेक्ट लेबल बताना है, उसके फंक्शन बताने हैं, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। डी में देखते हैं, डी में लिखा हुआ है जो आपका जो 0.4 है, 0.4 जो होती है वो वेना कावा होती है, जो क्या करती है, ब्लड ले जाती है, टेक्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द राइट ऑरिकल, ठीक है, राइट ऑरिकल वाले पार्ट में, यानी कि राइट, या फिर इसको हम एट्रियम भी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं दायां आलिंग, इस वाले पार्ट तक जो है ब्लड को ले जाती है। और ब्लड कैसा होता है, ये आपका जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम ऑफ हार्ट गिवन बिलो। आपको क्या है, फेज़ बताने हैं सर्कुलेशन के, जो कि इसमें दिखाए गए हैं, ठीक है, हार्ट के। एरोज इंडिकेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चेम्बर डाउन, जो यहाँ पर जो एरो बना के दिखाएंगे वो क्या है, वो ही शो कर रहा है कि यहाँ पर क्या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है चेम्बर्स में, ठीक है। अब देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है ब्लड इज़ ट्रांसफर टू लंग्स, ब्लड जो है ट्रांसफ़र हो रहा है लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए, एंड इज़ पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन्स साइमल्टेनियसली, और क्या है, पंप हो रहा है अलग अलग ऑर्गन्स में साइमल्टेनियसली, इसलिए ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लिखा गया आपका ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना के दिखाया गया है। इसमें आपको क्या पूछा गया है, मैच द लेबलिंग रिफर्ड इन कॉलम 1 एंड कॉलरेंट विद द फंक्शन इन कॉलम 2। यहाँ पर आपको क्या है, कॉलम 1 में जो 1 2 3 और 4 जो पार्ट आपको बनाए गए हैं डायग्राम में, इसको आपको उसके फंक्शन के हिसाब से मैच करना है कॉलम 2 में, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या दिए गए हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप बता पाएंगे कि आपका जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी में देखते हैं क्या है। ऑप्शन बी में बोला गया है कि जो आपका फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट की जो है वो ए से होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं फर्स्ट का ए क्या है। जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट है वो क्या है, आपका माउथ वाला पार्ट है। इसका काम होता है द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड ऑन द फूड द ऑर्गेनिज्म ईट, ठीक है। इसकी जो लेंथ होगी ना वो किस पे डिपेंड करेगी, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या खा रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड जो आपका है वो आपका लीवर पे डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो आपकी दी है ये सी से करी गई है, क्या, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन, ये क्या करता है, लाइपेज के एंजाइम के एक्शन को तेज़ कर देता है, ठीक है। अब आप देखते हैं हम ऑप्शन नंबर ये थर्ड वाला देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है कि थर्ड आपको मिला गया डी से। डी में क्या दिया हुआ है, दिस इज़ द साइट ऑफ द कंप्लीट डायरेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पैटर्न फैट्स एंड प्रोटीन। ये क्या है, एक ऐसी साइट है जहाँ पर कंप्लीट डायरेक्शन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स का, प्रोटीन का, ठीक है। तो जबकि थर्ड है ये आपकी क्या है, इंटेस्टाइन वाला पार्ट दिखाया गया आपको। और जो फोर्थ आपका बचा वो है आपका, फोर्थ आपका दिखाया गया ए से, ठीक है। और फोर्थ वाला पार्ट आपका क्या है, फोर्थ वाला पार्ट आपका क्या है, द लेंथ ऑफ दिस, ये जो क्या है स्मॉल वाला पार्ट है, ये बताता है कि इसकी जो लेंथ होगी वो डिपेंड करेगी कि जो खाना जो ऑर्गेनिज्म खा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर जो हार्बीवोर जो होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन हमेशा लंबी होती है एज़ कम्पेयर टू कार्निवोर्स, ठीक है। देखते हैं, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज़ यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी इन अ पेशेंट टीथ। इनमें से कौन सा मिरर एक डेंटिस्ट यूज़ करता है किसी पेशेंट की कैविटी को देखने के लिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण, क्योंकि ये मैक्सिमम बड़ी यानी कि आवर्धित एनलार्ज्ड इमेज शो करता है, इसलिए। 18 क्वेश्चन देखते हैं, विच डायग्राम शोज इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन बाय कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। कौन सा डायग्राम जो है सही तरीके से कन्वर्जिंग लेंस की जो है इमेज फॉर्मेशन दिखा रहा है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो इसकी जो करेक्ट जो डायग्राम बनी हुई है वो बनी हुई है आपकी ऑप्शन सी में, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है डायग्राम के हिसाब से।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। पूछा गया कि इनमें से कौन सा कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कर देगा व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज, जब कोई क्या किसी पॉइंट सोर्स से लाइट जो इंसिडेंट होगी तो क्या कौन इस लाइट को पैरेलल कर देगा। तो देखते हैं, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस भी, ठीक है ना। तो कॉनकेव मिरर जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह सेम काम करता है, ठीक है, जो कि क्या है पॉइंट सोर्स से आने वाली लाइट को पैरेलल कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर दीज इंडेसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पर आपको क्या है इफेक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं, ग्लास का, एयर का, वाटर का, ठीक है। बेस्ड ऑन द इफेक्टिव इंडेसेस ऑफ द थ्री मटेरियल अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू दैम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपको क्या है यहाँ पर आपको स्पीड ऑफ लाइट अरेंज करनी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि आपको पहले उसको लिखना है जिसकी स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उसको ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आपको ये बताने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट किस में ज़्यादा होगी, किस में कम होगी, ठीक है। आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, ठीक है। तो देखते हैं, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दोनों सबसे कम है, तो यानी कि एयर जो होगी सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट होगी, तो इसको हम सबसे एंड में रखेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं वाटर और ग्लास में से कम किसकी है। वाटर और ग्लास में से वाटर की कम है, यानी कि वाटर की सेकेंड नंबर पर आएगी और सबसे ज़्यादा तो सबसे कम स्पीड आएगी वो आएगी ग्लास की। तो यानी आपको क्या हो जाएगा, पहले ग्लास, फिर वाटर, फिर एयर। देखते हैं ग्लास और वाटर फिर एयर किस में है, तो वो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे क्या है उल्टा दिखाया गया है, यहाँ पे पहले दिखा गया एयर, ठीक है, और एयर के आगे कौन सा बना हुआ है, यहाँ पे एयर के आगे साइन बना हुआ है मोर देन का, यानी कि एयर में क्या स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद उससे कम होगी वाटर में, सबसे कम किस में होगी, ग्लास में होगी, यानी कि आपका क्या है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 21, इफ़ अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड बीम ऑफ वॉयलेट लाइट आर इंसिडेंट एट द सेम एंगल। अगर क्या है एक रेड लाइट की बीम और एक वॉयलेट लाइट की बीम सेम एंगल पे इंसिडेंट हो रही हैं एक इंक्लाइंड सरफेस पर ऑफ अ प्रिज्म फ्रॉम एयर मीडियम, ठीक है, एक एयर मीडियम से, एंड प्रोड्यूस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और क्या वो एंगल ऑफ इंडिसेंट बना रही हैं, रिफ्रैक्शन बना रही है आर एंड वी रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो इनमें से क्या चीज़, कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है। तो देखते हैं, इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, कि जो रेड लाइट की होगी उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो कम होगा और जो वॉयलेट का होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इसलिए आपको लिखा गया यहाँ पर आर लेस देन वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपका कॉनकेव मिरर का डायग्राम बना के दिखाया गया है। क्या पूछा गया आपसे, एग्जामिन द अबव फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आपको इस डायग्राम को ध्यान से देखना है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो देखते हैं, इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है द मिरर हैज़ द फोकल लेंथ ऑफ -3, कि इस मिरर की जो फोकल लेंथ होगी -3 होगी, एंड विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्नीफिकेशन -1, और ये जो है जो इमेज बनाएगा उसकी मैग्नीफिकेशन क्या आएगी, -1 आएगी, ठीक है। तो ये आप कैसे निकाल सकते हैं, ये आप निकाल सकते हैं आपका फॉर्मूला यूज़ करके मैग्नीफिकेशन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 स्मॉल बॉक्स इन अ फिगर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो एक बॉक्स जो है, एक बॉक्स का मतलब क्या है वो 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है, ठीक है ना, इसलिए। देखते हैं आप अगला क्वेश्चन, जो कि 23 है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट पॉइंट ओ ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब इज, ठीक है। तो एक हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा फ्रॉम एयर टू ग्लास आने में पॉइंट ओ पर क्या होगा, क्या 45 होगा, 0 होगा, 90 होगा या फिर 180 होगा। तो वो आपका होगा ऑप्शन बी के हिसाब से 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एयर टू किस में, ग्लास में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका ए प्रिज्म ABC विद BC एज बेस, एक आपका प्रिज्म है ABC, इसमें क्या है BC आपका बेस है, इज़ प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, जिसको क्या है अलग अलग ओरिएंटेशन के हिसाब से रखा गया है। इन नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म एज शोन इन द बिलो फिगर। तो जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या एक नैरो बीम ऑफ लाइट जो है लगातार सब में पास हो रही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स आफ्टर डिस्पर्जन, तो किस डायग्राम में क्या है डिस्पर्जन के बाद में द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम कॉरस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ द स्काई। तो जो थर्ड कलर जो होगा वो
कौन से वाले डायग्राम में क्या है स्काई के कलर को दिखाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर आपको आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सेकंड वाला डायग्राम। ठीक है, तो सेकंड वाला डायग्राम में क्या होगा, तो जो कि थर्ड कलर का जो निकलेगा ना वो आपका स्काई के लिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वो, जो कि आपका आ गया सेक्शन भी आ चुका है आपका। देखते हैं यहाँ पर आपको क्या लिखा है, लाइमस्टोन की जो आपकी रिएक्शन हीट करा गया है और इससे क्या है एक एलिमेंट आपका X बन रहा है और आपका CO2 बन रही है। ठीक है, और फिर क्या करा गया है, हम X को H2O के साथ में दोबारा रिएक्ट करवा रहे हैं स्टेप 2 में और आपका फिर स्लेग लाइम बन रहा है। ठीक है, तो देखते हैं फिर क्या पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल। इस टेबल में से क्या है आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है विच रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसमें क्या है एक टाइप की रिएक्शन बताई गई है अकरिंग इन स्टेप 1 और स्टेप 2, जिसमें क्या है स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो रिएक्शन होगा आपको बताया गया। ठीक है, तो देखते हैं आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक बताया गया। ठीक है ना, एंडोथर्मिक क्या होती है, इसमें क्या है हीट इन्वॉल्व होती है। एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है, इसमें क्या हीट रिलीज होती है। ठीक है, एंडोथर्मिक को हिंदी में बोलते हैं ऊष्माशोषी और एक्सोथर्मिक को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो आपका फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या है एंडोथर्मिक, यानी कि इसमें हीट इसमें लगी हुई आपको लिखा भी है। ठीक है ना, और सेकंड स्टेप में क्या हीट रिलीज होगी क्योंकि स्लेग लाइम बनेगा, इसलिए एक्सोथर्मिक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज हाइयर। यह आपको एक बार ग्राफ बना के दिखाया गया, आपसे पूछा गया कि किस साल में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या सबसे ज़्यादा थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना, आपको ऑब्जर्व करना, तो इससे आपको पता चलेगा कि जो आपकी ऑप्शन ए में जो लिखा है 2002, ठीक है 2002 में जो थी क्या थी हाइड्रोजन आयनिक कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा थी। ठीक है, आप बता पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखिए आपको जो नीचे वाला पार्ट है ये इसमें लिखा गया है रेन pH वैल्यू और ये क्या है ये pH वैल्यू आपकी। ठीक है ना, तो देखते हैं जितनी pH वैल्यू ज़्यादा होगी उतने क्या होगा H+ आयन कम होंगे, और जितनी ही pH वैल्यू कम होगी उतने क्या है H+ आयन ज़्यादा होंगे। तो देखते हैं सबसे कम 2002 में आ रही है यहाँ पर इस पॉइंट पे, इसलिए यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन आयन की आयन जो है सबसे ज़्यादा होंगे इस वाले पॉइंट पे, यानी कि 2002 में, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डायग्राम शो द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। नीचे जो आपको डायग्राम दिखाया गया है आपको क्या दिखा रहा है कि डाइल्यूट एसिड के साथ में एक मेटल की रिएक्शन हो रही है। ठीक है ना, तो देखते हैं व्हाट इज़ द रीज़न फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैग्नीशियम इन टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, कि टेस्ट ट्यूब बी में जो डिफरेंट बिहेवियर आ रहा है मैग्नीशियम का, इसका रीज़न क्या है देखते हैं। इसमें जो इसका रीज़न होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा गया मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है मैग्नीशियम जो हो रहा है वो डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना रहा है, जो कि उसको हेल्प कर रहा है फ्लोटिंग में। ठीक है, क्योंकि जो हाइड्रोजन के जो बबल्स होंगे वो मैग्नीशियम के सरफेस पे चिपक जाएंगे, इसलिए वो फ्लोट करने में उसको हेल्प करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है द टेबल शोन बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट 4 सब्सटेंसेस। ये जो आपको टेबल दी गई है आपकी इन्फॉर्मेशन दे रही है आपको A, B, C और D 4 सब्सटेंस के बारे में। ठीक है, आपको बताना है आइडेंटिफाई आयनिक कंपाउंड फ्रॉम द अबव गिवन सब्सटेंस। आपको यहाँ पे आयनिक कंपाउंड बताना है। ठीक है, क्या होगा किससे बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो आपका बी दोबारा से करेक्ट हो जाएगा, जो कि है बी और सी। ठीक है, बी और सी में क्या होगा, क्या मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एक में है 1210, एक में है 1890। ठीक है, आगे क्या लिखा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है इसकी सॉलिड की पुअर है और लिक्विड की गुड है। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो जब सॉलिड स्टेट में होंगे तो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है वो पुअर होती है, और जब वो लिक्विड और एक्वा स्टेट में होते हैं, ठीक है, इसमें जब वो लिक्विड और एक्वा स्टेट में होंगे तो उनकी कंडक्टिविटी क्या गुड होगी, गुड। इसीलिए क्या है बी और सी क्या आपके आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है आपका विनर ऑब्जर्व दैट द स्टेन्स ऑफ करी ऑन अ वाइट शर्ट बिकम्स रेडिश ब्राउन। रवीन ने क्या ये ऑब्जर्व करा कि जो धब्बे हैं करी के एक वाइट शर्ट पे वो रेडिश ब्राउन हो गए व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन, जब उस पर साबुन लगाया गया।
बट इट टर्न्स येलो अगेन, लेकिन वो दोबारा से येलो हो गए व्हेन द शर्ट इज़ वॉश, जब उसको धोया गया विद प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी के साथ में। तो व्हाट माइट बी द रीज़न ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, तो उसने जो ऑब्जर्व कराई है इसका रीज़न क्या है, ठीक है, क्या रीज़न हुआ। तो इसका जो रीज़न है वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। बी में क्या लिखा हुआ है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो लिखा हुआ पर ठीक है। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, सोप इज़ बेसिक, क्योंकि क्या है सोप जो होता है नेचर में बेसिक होता है, इसलिए क्या उसने उसको रेडिश ब्राउन कर दिया सबसे पहले। फिर बाद में क्या थर्ड में लिखा हो गया कि टर्मरिक इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है विच गिव्स रेडिश टिंज इन बेसिस, जो क्या है रेडिश कलर का हो जाता है बेसिस में, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप्स वुड द बल्ब ग्लो, ठीक है, किस सेटअप में जो आपका है बल्ब ग्लो हो जाएगा। देखते हैं, आपको ये 4 डायग्राम देखे हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। बी में क्या लिखा हुआ है 1 और 4 वाली कंडीशन में। तो पहले हम 4 पे हैं तो 4 देख लेते हैं। देखिए 4 में क्या हो रहा है, लाइम वाटर है, रबर की कॉर्क है, नेल है, बीकर है, ठीक है, स्विच भी लगे हुए हैं और स्विच आपका ऑन भी है, ठीक है, बल्ब आपका ग्लो हो रहा है, ठीक है ना। और 1 में क्या है, 1 में भी आपका स्विच ऑन है और सब चीज़ें बिल्कुल ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट HCl है, ठीक है। तो इसलिए क्या है आपका 1 और 4 वाले डायग्राम में क्या है आपका बल्ब ग्लो होगा और बाकी में क्या है ग्लो नहीं होगा, ठीक है। तो आपका बी वाला स्टेटमेंट आपका ठीक है, ठीक है। तो बच्चे लोग आज के लिए हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम इस वीडियो के हम सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके जब मैं उसको वीडियो को अपलोड करूँगा। तो ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।